आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीजें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छी और बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ की खबर है। जो वर्ल्ड बैंक की एक सालिसी ट्रिब्यूनल है उसकी जानिब से पाकिस्तान पर जुर्माना किया गया था $6 अरब का। उस जुर्माने पर हुक्म इम्तना, मुस्तकिल हुक्म इम्तना, स्टे ऑर्डर आ गया है और ये पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ की खबर है। इस जो वर्ल्ड बैंक की बॉडी, इसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये जो जुर्माना ये पाकिस्तान पर आयद हुआ था जुलाई 2019 में, इसकी तमाम तफसीलात आ गई थी। नवंबर 2019 में से पहले जो है ये मामला चल रहा था। पाकिस्तान ने अपील की थी, टीथियान कॉपर कंपनी जो है, हमने अक्सर नाम सुना है, वो गई थी इस अदालत में, आलमी सालिसी अदालत में, वर्ल्ड बैंक की इस बॉडी में, और उन्होंने जाके कहा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो अब तक खर्चा हुआ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में सोने की, तांबे की इस तलाश पर, इस एक्सप्लोरेशन पर, उसको तहफ्फुज दिया जाए और ये हमारे साथ मुआहिदा खत्म किया गया। ये ज्यादती उन्होंने अपना केस किया था। अब ये मामला एक पेचीदा मामला है और इस पेचीदा मामले को हम कोशिश करेंगे कि समझें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए न सिर्फ इस वक्त एक बड़े रिलीफ की बात है, अगर पाकिस्तान इस मामले को बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल कर लेता है और इस एक्सप्लोरेशन के मामले को भी आगे सही डील के साथ आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा इससे हो सकता है। तो इस मामले के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है 1993 में पहली बार जब एक मुआहिदा हुआ बलूचिस्तान में इस एक्सप्लोरेशन का, वो फिर उस मुआहिदे के बाद मुख्तलिफ कंपनीज को ये बेचा गया, आपस में इन्होंने कुछ डील्स की और एक कंपनी निकली, दूसरी कंपनी आई, ज्वाइंट वेंचर बना। एक हिस्सा वो है। दूसरा इसका हिस्सा है हमारी हुकूमतों का किरदार, हमारे सियासतदानों का किरदार। इसका तीसरा हिस्सा है, आप ये समझ लीजिए कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं। देखें, जो पहला हिस्सा है उसकी अगर बात करें तो 1993 में ये इलाका बलूचिस्तान के जिला चागी का ये हिस्सा दिया गया एक बैनुल अक़वामी कंपनी को, उनसे मुआहिदे के नतीजे में, और इस बैनुल अक़वामी कंपनी का नाम था BHP। ये BHP स्टैंड करता है ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज, और ये जो एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं। मुआहिदा जब हुआ तो फिर एक ज्वाइंट वेंचर बना बलूचिस्तान की हुकूमत उस वक्त की 1993 की और BHP के दरमियान। इसे नाम दिया गया चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, ये मुश्तरका तौर पर काम करने का मुआहिदा था। 1993 में मुइन कुरैशी की निगरां हुकूमत थी, निगरां हुकूमत, तो सूबे में भी निगरां हुकूमत थी। यह मुआहिदा जब दे दिया गया तो एक निगरां हुकूमत ने मैंडेट ना होने के बावजूद भी यह मुआहिदा किया और एक कंपनी को इस सिलसिले में तमाम जिम्मेदारियां और ये इलाका जो है वो सौंप दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश रही, मुस्लिम लीग नून खामोश रही, इदारे भी खामोश रहे। अब ये जो मुआहिदा 1993 में हुआ था, ये 56 बरस का मुआहिदा था। इस 56 बरस के मुआहिदे में 33 लाख एकड़ जमीन, 33 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, ₹1 सालाना के हिसाब से, ₹1 सालाना फी एकड़, 33 लाख एकड़ जमीन लीज पर दे दी गई। मुआहिदे में क्या किया गया कि ये 75-25 का मुआहिदा था। जो BHP थी उसका हिस्सा था 75% और बलूचिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान का हिस्सा था सिर्फ 25%। अब ये जो 33 लाख एकड़ जमीन दे दी गई, इसमें इन्होंने काम शुरू किया। 1993 से 1997 के दौरान इन्होंने यहां पर 14 मकामात की निशानदही की, इनको मार्क किया और ये कहा कि इनमें 48 जगहों पर हम खुदाई करेंगे। और ये इन्होंने अपनी 4 साल की इस मेहनत के नतीजे में निकाला और कहा हम 48 जगहों पर खुदाई करेंगे। इसका EL5 एक ब्लॉक है, वहां पर जब इन्होंने पहली खुदाई की तो दुनिया भर में जितनी खुदाई के बाद सोने के, तांबे के जखायर निकलते हैं, उससे कहीं कम खुदाई पर यहां सोने के, तांबे के जखायर निकल आए और बहुत बड़े जखायर निकल आए। अब ये जो मुआहिदा 75-25 का है, 25 हमारा, 75 उनका, ये एक हैरान कुन मुआहिदा है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे सेंदक में एक चीनी कंपनी से मुआहिदा है,
तो वहां पर जो मुआहिदा है वो 50-50 का मुआहिदा है, लेकिन ये मुआहिदा जो था ये बड़ा हैरान कुन था। अब इस मुआहिदे के बाद इनसे जो है वो 2002 में एक और मुआहिदा हुआ, और फिर हमने ये देखा कि यहां से एक कंपनी निकल गई, BHP ने माइनकोर को, एक और बड़ी कंपनी है एक्सप्लोरेशन की, उसको अपना मुआहिदा, अपना शेयर जो था वो बेच दिया। माइनकोर जो है उसने फिर आगे जाकर ये मुआहिदा दो कंपनियों के दरमियान डिवाइड किया और दो कंपनियां इसमें आ गई। एक कंपनी थी चिली की, ये थी एंटोफागस्टा, और एक कंपनी थी जिसमें कैनेडियन इन्वेस्टर्स भी थे, इसराइल के भी इन्वेस्टर्स थे, ये थी बारिक गोल्ड। इन दोनों कंपनियों ने ये जो मुआहिदा है ये इन दोनों ने कर लिया और TCC इन्होंने बना ली, टीथियान कॉपर कंपनी। और ये जो है TCC ये इन दोनों का फेस थी, क्योंकि जो इसराइल वाले इन्वेस्टर्स थे इसमें, माहिरीन बताते हैं कि वो जरा रिलक्टेंट थे पाकिस्तान में आकर काम करने में, तो इन्होंने TCC बना ली और TCC बनाकर इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब TCC फेस थी 37.5% बारिक गोल्ड का था, 37.5% एंटोफागस्टा का था, और पाकिस्तान का हिस्सा अब भी वही 25% था। मुआहिदे में से एक कंपनी निकली, दूसरी आई, दूसरी निकली, ये दोनों आ गई, और अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा जो है मुआहिदे को रीन्यू, इसकी टर्म्स को रीनिगोशिएट नहीं किया जा रहा। 2011 तक इस मुआहिदे की तौसी होती रही 3-3 साल के लिए। फिर हमने ये देखा कि 2008 में इस पर पहली बार जो है वो करप्शन के मामलात की गूंज सुनाई दी। 2011 में ये गूंज बहुत बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून के एक पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी। ये वो वक्त था, हमने कई दफा बलूचिस्तान के हुक्मरानों को सुना कि ये जो है हमारे खिलाफ, हम चूंकि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और ये सोने के जखायर पाकिस्तान के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन इसलिए दुश्मन जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें रोकना चाहते हैं। बहरहाल 2011 में TCC ने अपनी कुछ फिजिबिलिटीज जमा कराई और एक बार फिर अपने लाइसेंस की तजदीद के लिए, रिन्यूअल के लिए दरखास्त दी। तो उस वक्त जो है वो करप्शन की कहानियां बहुत उरूज पर थी। यहां मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर उसके बाद ये केस चला और एक लंबे अरसे केस चलने के बाद इसका फैसला आया। तमाम मुआहिदे कलअदम करार दे दिए गए। जब तमाम मुआहिदे कलअदम करार दे दिए गए तो उसके बाद TCC जो है वो चली गई बैनुल अक़वामी अदालत में और उसने पाकिस्तान के खिलाफ केस कर दिया। इनिशियली उन्होंने केस किया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है, हमारी एफर्ट्स हैं और हमारे तमाम डैमेजेस जो है वो हमें दिलवाए जाएं हुकूमत पाकिस्तान से। जब बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत ने फैसला किया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 700 सफ़हात का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और बताया कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने जो ये फैसला किया है उनके पास इस मामले की एक्सपर्टीज भी नहीं, उन्होंने फैसला किया है और उन्होंने बहुत सारी चीजों को मुआहिदे की नजरअंदाज किया है। डॉक्टर समर मुबारक मंद, पाकिस्तान के साइंसदान, उनका भी एक हवाला दिया गया। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर हम ये खत्म कर देंगे तो हमें बैनुल अक़वामी अदालत में इतना जुर्माना हो सकता है और ये मामला पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है। तो बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत ने डॉक्टर समर मुबारक मंद के उस बयान का भी हवाला दिया और फिर यह तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान पर $16 अरब का जुर्माना हो सकता है। $6 अरब का पाकिस्तान पर जुर्माना हो गया। मुस्लिम लीग नून ने यह बताया कि हमें तो $16 अरब के जुर्माने का सामना हो सकता था। हमने जो अपनी कानूनी कार्रवाई है उससे $10 अरब बचा लिए और हमें $6 अरब के जुर्माने का सामना हुआ है। यह ऐसे ही है जैसे कोई ये कहे कि यार मेरा हाथ मशीन में आके कट गया, तो जो सामने वाला है वो कहे कि चलो यार अच्छा हुआ तुम्हारा अल्लाह ने करम किया, लेफ्ट हैंड कटा है, राइट हैंडेड तुम हो तो अब भी राइट हैंड से अपने बहुत सारे काम कर सकते हो और मायूस मत हो। तो वो कहे नहीं यार मशीन में तो राइट ही आ रहा था लेकिन मैंने राइट निकाल लिया, लेफ्ट मशीन में डाल दिया। तो ये कह रहे हैं कि हम पे 16 अरब जुर्माना होना था, हमने कोशिश की और $6 अरब हम पे जुर्माना हुआ। इस वक्त इसका जो स्टेटस है वो ये है कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब पाकिस्तान जो है वो इस मामले में जब ये रिलीफ मिल गया है, ऑप्शंस माहिरीन कह रहे हैं कि 2 से 3 अदद ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि टीथियान कॉपर से ही एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट मुकम्मल किया जाए और एक्सप्लोरेशन का एक नया मुआहिदा किया जाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।
एक ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान चीनी कंपनीज को इस सिलसिले में मुआहिदा करे और उन्हें इख्तियारात दे, उनसे एक एग्रीमेंट करके यहां एक्सप्लोरेशन की जाए। एक ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है हमें आसिम सलीम बाजवा साहब के ट्वीट में। वजीर आजम इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि पाकिस्तान जो है वो इसको एक्सप्लोर करेगा, बलूचिस्तान की हुकूमत को सेंटर मुकम्मल सपोर्ट करेगा, हम अपने वसाइल, अपने इंसानी वसाइल बरूए कार लाकर इस खजाने को पाकिस्तान के लिए निकालेंगे। यहां हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, अमरीकी माहिरीन टीसीसी ने जो हमें रिपोर्ट जमा कराई उनके मुताबिक यहां पर जो सोने के जखायर हैं, तांबे के जखायर हैं, उनके हवाले से टीसीसी ने कुछ अदादो शुमार दिए और टीसीसी ने यह बताया कि 1 करोड़ टन तांबा और 1 करोड़ 30 लाख आउंस सोना यहां पर मौजूद है। लेकिन फिर जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिकन एक्सपर्ट्स की एक टीम ने यहां पर करने के बाद बताया कि ये जो क्वालिटी है ये सोने की भी और तांबे की भी इस जगह आला तरीन क्वालिटी है और यहां पर 1 करोड़ 30 लाख टन तांबा है। यानी टीसीसी ने पाकिस्तान से जो बात की थी 80 लाख टन तांबा टीसीसी ने कम बताया था। 30 करोड़ 20 लाख आउंस सोना यहां पर है और टीसीसी ने हमें 1 करोड़ 90 लाख आउंस सोना कम बताया। अब यहां पर यह कहा जा रहा है टीसीसी के हवाले से कि मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें टीसीसी के किरदार पर भी करप्शन नजर आती है। यहां से अगर पाकिस्तान इन जखायर को निकाल ले, इस्तेमाल में ले आए, इस पर बहुत ज्यादा खर्चा भी होगा, इस पर बहुत ज्यादा वक्त भी लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को 40 साल में तकरीबन 260 अरब डॉलर का, 40 बरस में 260 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। टीसीसी से हमारा मुआहिदा हुआ था 2002 के बाद कि वो रिफाइनिंग के लिए माल बाहर लेकर नहीं जाएंगे। जो इब्तिदाई तौर पर बीएचपी से मुआहिदा था उसमें रिफाइनिंग के लिए माल बाहर ले जाने की शर्त नहीं थी कि आप यहीं पर करेंगे, लेकिन टीसीसी से मुआहिदा हुआ कि माल बाहर नहीं जाएगा। इसकी पासदारी नहीं हो रही थी, यहां रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी, इसकी पासदारी नहीं हो रही थी। तो ये वो कुछ चीजें हैं जिनकी बिना पर टीसीसी को पाकिस्तान की अदालत में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब बहरहाल दुआ है कि ये जखायर पाकिस्तान के लिए नेक शगुन साबित हो, पाकिस्तान इनसे भरपूर फायदा उठाए और अपने लोगों पर अपने वसाइल को खर्च करे और पाकिस्तान जो है वो इस सोने के जखीरे से, इस तांबे के जखीरे से, जिसका चीन दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पाकिस्तान फायदा उठाए। चीन तो कई जगहों पर दुनिया भर में यह कर रहा है कि वहां के तांबे के जखायर के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और फिर उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं रह जाती। हम एक ऐसी डील कर लें चाइना के साथ तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। हम अपने वसाइल से सोने को निकाल लें तो भी ये पाकिस्तान के लिए हर सूरत विन विन सिचुएशन है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।